अब रेलों और सड़कों ने जंगलों को घेर लिया था और 6 मील ऊपर विशाल विमान उड़ते थे, पर घने विताल प्रदेश में अब भी परिवहन के नाम पर प्राचीन कारवां चलते थे, चौपायों के सहारे, मसाले, आभूषणों और चमकीले कपड़े लिए हुए, कुछ कड़े पहरे में, सोने जवाहरात के साथ। आज दिन भर काफी चल रही है, रात इस झील के किनारे बिताएंगे। बढ़िया। चांदनी रात में वे नाच गा रहे थे। अचानक देखो, उधर उधर। झील के पानी पर चांदनी रात में एक दृश्य, एक पागल की तरह झील की तरफ लपके। रास्ता छोड़ो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? रुको, मुझे वेताल के पास ले चलो। बौने बांडर जंगल विताल प्रदेश के पहरेदार गुप्त द्वार से बीहड़ वन में। इसे आराम कराओ, फिर खाना दो। भयानक चीज मैं तुम्हें बताने भाग कर आया हूँ, और चलते फिरते प्रेत। शांत, अब तुम सुरक्षित हो। मैं जब जानवरों को खिला रहा था तो कारवां के लोग अचानक चिल्लाए और पागलों जैसे झील में कूद पड़े। तब मैंने एक सुंदरी की मुस्कुराते और इशारा करके बुलाते हुए देखा। मैं रुका, तेजी से मुड़ा और दौड़ने लगा। हुआ क्या था? वे पागलों की तरह तैर रहे थे उस तक पहुंचने के लिए। अचानक वे सब पानी में डूब गए। सुंदरी मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और मुझे बुलाने लगी। मैं डर गया, मुड़ा और भागा तेजी से। फिर झील की तरफ दौड़ा। जब मैं वहां पहुंचा, वह गायब हो चुकी थी, आदमियों की तरह। तुम्हारे कारवां वाले, तैरती औरत सब गायब हो गए। तुम्हारे जानवरों और माल का क्या हुआ? मैंने उन्हें अलाव के पास बांध दिया था, पर जब मैं लौटा, गायब। मैंने मिट्टी में जानवरों के पांव के निशान खोजे, पर बेकार, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। पर हमारा पूरा कारवां था, कीमती माल के साथ। अजीब कहानी है। गुर्रन, मोज, तुम्हें कुछ समझ आया? कुछ समझ में आ रहा है, बताते हैं। या तो झील शापित है, या तुमने सपना देखा था। सपना नहीं, शाप है। या फिर कुछ नहीं था, सब झूठ। नहीं वेताल, हमें इससे अपने तरीके से पूछताछ करने दो। मैं सच कह रहा हूँ। ओ चलते फिरते प्रेत। पूछो। शुक्रिया और चलते फिरते प्रेत। एक पुराना तरीका है वेताल आंख से सब जानने का। वही काम में लाना चाहिए। गुर्रन, मोज, तुम्हें नहीं लगता अग्नि परीक्षा काफी कड़ी है? कड़ी तो है, इसका कारण है, हम बताएंगे। शुरू करें? क्या तुम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ। प्राचीन अग्नि परीक्षा, युवक को इस पर टांगा जाएगा। सच बोलता है तो आंख से इसे कुछ नहीं होगा। मैं भुन जाने वाले सुअर की तरह नहीं लटकूंगा। मैं आग पर चलकर अपनी सच्चाई साबित करूंगा। ऐसी होगी परीक्षा। हाँ, चलेगा। ओह, काफी है, ईमानदार युवक। मैं तिरंगी हूँ। हमारे यहाँ झूठ बोलने का मतलब मौत होता है। तिरंगी? पहले क्यों नहीं बताया? यह सब नहीं करना पड़ता हमें। मोज, गुर्रन, तुम सचमुच युवक की अग्नि परीक्षा लेते? अग्नि परीक्षा? हाँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ये जंगल के लोग हैं, इनके अपने तरीके हैं। तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, खाओ पियो मस्त रहो। शुक्रिया हो चलते फिरते प्रेत। गुर्रन, तुमने वह क्रूर अग्नि परीक्षा लेने की जिद क्यों ली थी? क्रूर? सही है, यह बात फैलेगी, तब तुमसे मदद मांगने वाले सच्चे ही आएंगे। तुम्हें जाल में फांसने वाले नहीं, ओ चलते फिरते प्रेत। ऐसा ही हो। और मैं और मोज अक्सर बात करते हैं, तुम सबके लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हो, पर जंगल में सिर्फ हम ही जानते हैं कि तुम अमर नहीं हो, बाकियों की तरह मर सकते हो। मैं दोनों का आभारी हूँ। बाद में झील की सुंदरी को देखोगे? हाँ, क्या
उस शापित जगह मेरा जाना जरूरी है? नहीं, बता दो वह झील कहाँ है। मुकार सड़क पर वेताल शिखर के 2 दिन का रास्ता है। एक बार फिर वह अज्ञात से भिड़ने चल रहा है। वह सुरक्षित लौटे। उसने कहा था 2 दिन का सफर है, कारवां धीरे चलता है, कल पहुंच जाएंगे वहां। वह रही झील, रहस्यमय युवती कहाँ है? यहाँ तो कुछ असामान्य नहीं है, जानवरों आदमियों के पैरों के निशान भी नहीं। क्या वह झूठ बोल रहा था? क्या उसने नशे में सपना देखा था? सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान, पर कारवां आते हैं यहाँ। इसका मतलब कोई जमीन साफ करता है। अचानक जंगल की रात में अजीब आवाजें। नकाबपोश डाकू, गोली मार दे। नहीं, हीरो का कारवां सावधान हो जाएगा। दूर कहीं से आदम आवाजें, अस्पष्ट शब्द। नकाबपोश, गोली, डाकू मार दे। नहीं, हीरो का कारवां सावधान हो जाएगा। आदम आवाजें दूर उधर से आ रही हैं। कुछ और जानवर, कारवां, हीरो वाला कारवां। आगे झील है, वहीं रुकेंगे। कारवां छिप जाना चाहिए, देखें क्या होता है। झील जानवरों के लिए पानी, हमारे लिए आराम, यहीं रुकेंगे, रात यहीं बिताएंगे, खाओ सो जाओ। इन्हें भी दिखेगी झील सुंदरी। ए उधर देखो। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए देखो, मुस्कुरा रही है, हमें इशारे कर रही है। नहीं, मुझे। वे दौड़े सुंदरी तक पहुंचने के लिए। वे डूब रहे हैं, जैसा तिरंगी युवक ने बताया था। अब वेताल भी कूदा। वेताल ने रहस्यमय झील में देखा, कारवां वाले काले जाल में बांधे खींचे जा रहे थे। वह डूबते लोगों के पास पहुंचा। वह डूबे लोगों को किनारे खींच लाया। उसने देखा मुस्कुराती युवती गायब हो चुकी थी। जब वे किनारे पहुंचे, उसने रहस्यमय झील में गहरी डुबकी लगाई। शायद यह जाल मुझे उस तक पहुंचा है। हवा चाहिए, जल्दी। कितनी दूर? हवा। तब उसने देखा जाल के छोर गुफा के भीतर। आश्चर्य सब तरफ। डाकू, अपहरण करता, पकड़ लो इसे। एक कोमल रोबीली आवाज का निर्देश। रुको, मेरी बात सुनो। मारो मत, जिंदा पकड़ो, पता लगाओ है कौन। इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। लो मार, ओमान, पकड़ो उसे, जिंदा लेकर आओ। दोनों पानी में खोज रहे थे। कहना आसान है, करना नहीं। फिर क्या हुआ? क्या वेताल बच गया? इस रोमांचक कथा की अगली कड़ी पढ़िए कॉमिक स्ट्रीट चैनल पर जल्द ही। मोंगो ग्रह, नभ में तैरती बाज मानवों की नगरी। मोंगो के चुंबकीय मार्ग में बाज मानवों को भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था, और ये शिकार सबके लिए खुला होता था। कभी कभी वे शिकार के पीछे पीछे अपनी सीमाओं से पार जाते थे। बाज मानव शत्रु सीमा में। हे मारो! किसी को गोली लगी। राजकुमार मार्लो को ले गया। बाज मानवों ने पीछा किया। नीचे से हमला। लेजर इसके पार नहीं जा सकते। बेकार है, हम शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते। महाराज वुल्तान को जाकर बताना होगा, डर लग रहा है। उनका इकलौता बेटा कैदी और घायल। वुल्तान खुद ही तय करेंगे कि क्या करना है। यह खबर सुनकर राजा वुल्तान स्तब्ध रह गया। नहीं, ओ नहीं, मेरा प्यारा मार्लो, मेरा बेटा निशंस सिंधुओं की कैद में। मालिक, काश राजकुमार की जगह मैं या मेरा बेटा होता उधर सिंधु गांव में। घाव गहरे नहीं है, पर देखो परिवार का चिन्ह वाला लॉकेट। आहा, शाही निशानी, किस्मत से हाथ लगा है यह। बाज मानो, यह शाही चिन्ह राजा वुल्तान का बेटा है, तुम्हारी उम्र का। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर बाज मानो पर हमला करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। नहीं, कीमत हम नहीं, तुम्हारा बाप वुल्तान चुकाएगा तुम्हें बचाने के लिए। राजा वुल्तान, सौर्य दर्पण रवाना करो, उस जंगली कबीले को ताओ का भय दिखाओ। जी मालिक।
सौर्य दर्पण लक्ष्य की ओर। सूर्य की किरणों का तेज पुंज नीचे एक लक्ष्य पर। सब तरफ बात मानो, उन्होंने जंगल में आग लगा दी। यह आग सिर्फ एक चेतावनी है। मेरे बेटे का बाल भी पका हुआ तो तुम्हारा सारा देश जलाकर राख हो जाएगा। पिताजी, मुल्तान, कोरी धमकी रहने दो, एक हमला और करके तो देखो। डाकू, जंगली, तुम चाहते क्या हो? अपनी कीमत बताओ। हाँ, हिसाब लगा रहा हूँ, निर्णय करके तुम्हें बता दूंगा। इस बीच बोरिन यहाँ पहुंचने पर चिंताजनक खबर मिली राजकुमार मार्लो के बारे में। हाँ, वो निशंत सिंधु कबीले के कब्जे में है। वे मिंग के समर्थक हैं। मिंग? तुम्हारा मतलब वे मिंग से साठगांठ करेंगे? जरूर डेल। हमारे दोस्त मुल्तान को हमारी मदद की जरूरत है, जल्द ही बाज मानव की धरती पर। अर्बोरिया के यान उतर सकते हो। राजा मुल्तान, बरिन, फ्लैश, नवनगरी में स्वागत है। मुल्तान, तुम्हारे साथ हम भी दुखी हैं। फ्लैश, अब मैं आश्वस्त हूँ। दोस्त, हम मदद करना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें सावधान कर दूं, सिंधुओं को कगार तक धकेलने से तुम्हारा बेटा रिहा नहीं होगा। मुझे पता है बेरिन, मैंने उन्हें सिर्फ चेतावनी दी है, गुस्से को प्रकट करने का खोखला जरिया। हमें शोगुन से बातचीत करने का नाटक करना होगा। उसने मिक्स से संपर्क किया है, जल्द ही वे अपनी मांगे रखेंगे और फिर तुम बातचीत करोगे, समय गुजारेंगे। इस बीच मैं सिंधुओं तक पहुंचकर भीतर से कोशिश करूंगा। बचाओ अभियान। ओ फ्लैश, बहुत बढ़िया। बाद में अर्बोरिया हवाई अड्डे में से एक रॉकेट उड़ा। आगे सिंधु सीमा है, हम यहीं तक आ पाएंगे। कहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा फ्लैश, शुभकामनाएं। ठीक है, यह स्कूटर छोड़ते हैं। तुम आधे सिंधु हो जाओ हुआ, तुम्हें मेकअप आसान है। मुझे भाषा भी आती है फ्लैश, इसलिए तुम मेरे गूंगे बहरे नौकर हो। वो रो, बात मैं करूंगा। जल्द ही फ्लैश और उसका साथी झाबुआ सिंधु सैनिक के रूप में दुश्मन के घर में घुसे। किलाबंदी, वे किसी भी हमले के लिए तैयार हैं फ्लैश। सुनो, तुम्हारे परिचय पत्र ठीक लग रहे हैं। नए हो यहाँ। मेरा नौकर और मैं गांव से आए हैं तुम्हारे महान नेता शोगुन की सेवा में। सिंधु सैनिक, तुम्हारा स्वागत है। माफ करना, मैंने रोका। कोई बात नहीं, दुश्मन के जासूसों के लिए इतनी सावधानी जरूरी है। भाषा जानने के कारण बच गए। अब शोगुन के सदर मुकाम में। यहाँ तो बड़ा कड़ा पहरा है झाबुआ, भीतर कैसे जाएंगे? उधर कुछ मील दूर सिंधु सीमा के पास। तैयारी पूरी हो गई कैप्टन। बिल्कुल, फ्लैश के संकेत का ही इंतजार है। ओ, शोगुन की घुड़साल के लिए घास है। अच्छा, जाओ। घास के साथ साथ दोनों घुसपैठिए भी शोगुन के सदर मुकाम में पहुंचे। वे दोनों राजमहल तक जा पहुंचे। ठहरो झाबुआ, पहरेदार। शोगुन खुद। आवाज नहीं। युद्ध परिकक्ष महाराज, युद्ध परिषद कक्ष महाराज। शोगुन कहाँ गए? इधर फ्लैश, यहाँ कोई नहीं है। कीड़े, तुम हो कौन? पागल हो क्या? इतना ही पागल हूँ कि तुम्हारे चू करते ही गला काट दूं। तुम दोनों जो भी हो, बचोगे नहीं। हमें राजकुमार चाहिए, लिखकर उसे बुलवाओ, वरना कभी नहीं। भले ही मुझे मार दो, मरना मेरी नीति है। मरना नहीं शोगुन, गिरकर पंगु होना। देखो ऊपर खिड़की में। नहीं, मौत से तुम्हें डर नहीं, पंगु होना कैसा लगेगा? बहिष्कृत, उपहास का पात्र, जैसे को तैसा फ्लैश का फैसला। ठीक है, मैं लड़के को बुलवाता हूँ। लिखकर। पहरेदार, जेरल की रिसाई फरमान तत्काल बुलाओ। अच्छा, लड़का आने के बाद जिंदा यहाँ से निकलोगे कैसे? देखते जाओ। झाबुआ, दरवाजा। हुक्म के मुताबिक बंधक को ले आए। बढ़िया, शुक्रिया। अब मेरे हवाले कर दो। माफ कीजिएगा, कैदी सिर्फ शोगुन को सौंपने का आदेश है। जो कहा है वह करो, समझे? अब जाओ। मूर्खो, उसे गोली मार देनी चाहिए थी। तुम रास्ते में थे, दरवाजा तोड़ सकते थे तुम। उन्होंने शोगुन को पकड़ रखा है। तुम सचमुच इतने मूर्ख हो?
हम इंतजार करेंगे, वे बचकर नहीं जा सकते। फ्लैश गॉर्डन, तुम? फ्लैश गॉर्डन तो क्या हुआ, तुम भी अमर नहीं हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। शोगुन, ख्याली पुलाव मत पकाओ। मैं तुम्हारा बंधक रहूं तब भी मेरे आदमी तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बचकर जाने देने से मेरा मरना बेहतर है। यह सब हमें पता है शोगुन, हम यह अपने तरीके से करेंगे। अब बादलों का पर्दा। अच्छा। अचानक गहरे बादल छा गए। फ्लैश के संकेत पर बादलों की आड़ में फ्लैश के साथ ही आगे बढ़े। लक्ष्य सामने है, प्रक्षेपण चलाओ। हवाई हमला उन बादलों के ऊपर से। तोपें चलाओ। जब वो मार लो, गैस मास्क पहन लो। यह क्या, जहरीली गैस से हमला? महल के अंदर। नहीं शोगुन, वैसे तुम उसी के काबिल हो। यह जहर नहीं है फ्लैश, नींद का गैस। मार लो, हमें निकलने का रास्ता साफ करेगी और उस हवाई स्कूटर से जाएंगे हम आजाद हो गए। फ्लैश देखो। शुक्रिया, मार लो। इस गैस के बावजूद एक आदमी को नींद नहीं आई। इस सोए शहर में कुछ करने को नहीं बचा जावा। हम चल दिए। हम भी आ रहे हैं फ्लैश। मुल्तान, वे आ गए। मालो मेरे बेटे, शुक्र है तुम सकुशल हो। फ्लैश की बदौलत। तुम इंतजार करो, मैं अभी आया। शोगुन से एक बार मिलना है मुझे। नहीं पिताजी। मुल्तान लौट जाओ, गैस का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। शोगुन, तुम कहाँ हो? मुल्तान महल में आया। तो तुम यहाँ हो शैतान? जागो या सूंघो। मैं चाहता हूं तुम होश में सब कुछ सहो। क्या तुम? मुल्तान, बिच्छू कहीं के। यह एक मेरे बेटे के नाम, एक मेरे नाम, और यह मजे के लिए। पर तब तक सैनिक जाग गए थे। ओह, बाज मारो, मार दो उसे। हट जाओ मेरे रास्ते से। उधर देखो। देखो ही नहीं, मारो उसे। पागल हो गए हो? मरना था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आओ यान पर। जरूर। फ्लैश, तुम उनकी तोपों के मुंह बंद नहीं करते तो मैं संभाल लेता। मान लो, उम्मीद है राजा बनने तक तुम और समझदार हो जाओगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा फ्लैश। बाद में। मेरा बेटा युवराज मालो सुरक्षित घर लौट आया, हमारे दुस्साहसी दोस्त की कृपा से। फ्लैश गॉर्डन जिंदाबाद। उधर मिक की राजधानी में उदासी छाई हुई थी। फिर फ्लैश गॉर्डन जैसा कांटा चुभा हुआ हो मुझे। एक हीरा था मेरे हाथों में, पर उसके आने से। महाराजा धीराज, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपका दिल नब्ज, कुछ अच्छी बातें सोचिए। डॉक्टर, अच्छी बातें? कैसी अच्छी बातें जब मेरा साम्राज्य टूट रहा है? मेघ। फिर क्या हुआ? पढ़िए अगला अंक जल्द ही कॉमिक स्ट्री पर।